उत्तर ग्रंथकर्ता, फिर उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता। तो इस तरह के ये भगवान की वाणी का जब प्रचार प्रारंभ होता है तो वह उसमें मुख्य भूमिका इंद्रभूति, गणधर या कोई भी और गणधर होते हैं उनकी रहती है, लेकिन सभी गणधरों में प्रमुख ये थे। पहले इन्होंने गणधर परमेष्ठी का पद प्राप्त किया, उसके बाद में फिर और भी आए। इतिहास बताता है कि इनके और भी दो भाई और थे, एक अग्निभूति एक वायुभूति, और वे भी सब 500 शिष्यों के लीडर थे। समझ आ रहा है? और वे भी समोसरण में आए और उन सब ने भी भगवान के समक्ष ऐसे ही दीक्षा ली है। ऐसा करते हुए भगवान के 11 गणधर हो जाते हैं। कितने? भगवान महावीर स्वामी के। समझ आ रहा है? और हजारों मुनि महाराज, लाखों श्रावक, ये सब, और उसके साथ साथ आर्यकाएं, सारा का सारा समूह शरण जब इस तरीके से भरा हुआ रहता है, भगवान दिव्य उपदेश देते हैं, तो समझो कि वह वातावरण कितना आनंद का वातावरण रहता होगा, जहां पर भगवान के विहार के साथ साथ ऐसे सब पूरे मुनि, आर्यका, श्रावक, श्रावका, सबका विहार चलता है। क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस समय पर जब ये भगवान का समोसरण विहार करता होगा, चलता होगा, लाखों की संख्या में, समझ आ रहा है? 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, 36,000 आर्यकाएं, समझ आ रहा है? अलग अलग तरीके के विक्रिया रिद्धि के धारी मुनि अलग, 900, कोई 500, कोई 700, 1000, केवल ज्ञानी भी 700, ऐसे न जाने कितने समोसरण में लोग रहते हैं, और इतना वैभव उनके साथ में चलता है। कितने लोग उसमें आते जाते हैं, कितने निकलते जाते हैं, लेकिन वो संख्या इतनी टोटल बनी रहती है। समझ आ रहा है? लाख क्या कहलाता है? 1 लाख श्रावक चले, 3 लाख श्राविकाएं चले, और जो समोसरण में बैठे हो तो 4, 6, 10 लाख तो लोग हमेशा ही उनके साथ में बैठे, मतलब है इतना बड़ा जिनके साथ में मतलब समोसरण रहता है और इनका वैभव रहता है। उस समय पर कोई भी व्यक्ति नया आता है, अगर थोड़ा भी मन का हल्का होगा, हल्का मतलब उसके ऊपर कसायों का भार ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा उसका मन हल्का होगा, तो वो वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सबसे पहले तो वह अगर कोई सामर्थ्यशाली होगा तो सबसे पहले तो वो सकल संयम को ही धारण करता है। नई सामर्थ्य बने तो देश संयम को धारण करेगा, नई सामर्थ्य बने तो कम से कम सम्यक दर्शन को लेकर के तो जाएगा ही, अड़ुव्रतों के साथ तो वहां लौटेगा ही, खाली हाथ कोई नहीं लौटता। समझ आ रहा है? ये उस समूह शरण की महिमा होती है। ऐसी उस महिमा को देखो, यहां कुछ लिखा गया, क्या लिखा है? थोड़ी सी आवाज और ठीक करोगे? साक्षाद विलोक्य सचराचर विश्वमंत कैवल्य बोध वदनंत सुखस्य यैर्मन्वते जिन मात्मरूप नित्यं कथं वद भवेयुरिहार्तयोक्ता। अंतरंग में निज आत्म से विश्व चराचर देख रहे, केवल ज्ञान साथ जो होता वह अनंत सुख। हे जिन तब परमात्म रूप को मान रहे जो इसी प्रकार, अहो बताओ कैसे फिर वे दुखी रहेंगे। क्या कहा जा रहा है? संकट मोचन स्तुति है, सब संकट भगवान के समोसरण में ही जाकर के छूटते हैं, है ना। ये संकट दूर करो जो भगवान के समोसरण में जाकर के दूर होते हैं, है ना। बाकी तो कितने ही संकट मोचन, कुछ भी करते रहोगे तो कुछ से कुछ होने जाने वाला नहीं।
भगवान को समो शरण में देख करके भगवान की समो शरण में ही विराजमान है ऐसे भावों से स्तुति करते हुए जो व्यक्ति भगवान को याद करता है उसके संकट नियम से दूर होते हैं। इसलिए ये स्तुति संकट मोचन स्तुति कहलाती है? कोई भी संकट हो, रह कैसे सकते हैं, संकट भी कैसे रह सकते हैं सामने, अगर हम ऐसे भगवान को स्मरण में लाएं और इस तरीके की स्तुतियां करें तो संकट आपके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। समझ आ रहा है? जो साक्षात देखने में आ रहा है ऐसे भगवान साक्षात अपने ज्ञान से विलोक के सचराचर विश्व मंत है, अपने अंत माने अंतरंग में चराचर विश्व माने चाहे वो जड़ रूप हो चाहे चेतन रूप हो, चर अचर दो जीव अजीव दोनों प्रकार का यह विश्व भगवान के देखने में आता है, क्योंकि इस विश्व में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। ऐसे इस विश्व को अपने अंतरंग में देखते हुए कैवल्य बोध माने केवल ज्ञान के साथ में अनंत सुख के वो भोक्ता होते हैं। हाँ, जो मन्यते जिन सदा परमात्म रूपम इत्थम, इस प्रकार के परमात्मा का स्वरूप जो हमेशा मानते हैं कि वास्तव में परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा का स्वरूप ऐसा होता है, इस तरह से जो मानने वाले होते हैं उनके सामने ये प्रश्न आ जाता है कि वे कथम वद भवेयु इह आर्त युक्ता, वो आर्त माने दुख से युक्त हो कैसे सकते हैं, आप हमें बताओ। ये पूछा जा रहा है आपसे ही। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर जो भगवान को इस रूप में मानेगा तो उसके सामने कोई भी दुख टिक ही नहीं सकता है। दुख भागते हैं, दुख देने वाले कर्म भी डर करके भागते हैं। किससे? जब हम ऐसे भगवान को स्मरण में लाते हैं, अपने हृदय में लाते हैं, अपनी बुद्धि में स्मरण में लाते हैं, तो कर्म भी डर डर करके भागते हैं। समझ आ रहा है? कैसे भागते हैं? जैसे वो कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक बार आपको बताया था, है? लिपटे रहते जैसे नाग जो है वृक्ष के चारों ओर लिपटे हुए हों, और मोर जो है आ जाता है, मयूर अपनी जब आवाज लगाता है तो वे सब सर्प जो है क्या करते हैं, अपने अपने बिलों में घुसते भागते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे ही कर्म जो है अपनी आत्मा से लिपटे हुए हैं, लेकिन जब आप आवाज लगाओगे वर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः, समझ आ रहा है? हाँ, तो आपकी आवाज लगाते ही कर्म जो है, जो दुख देने वाले असाता कर्म हैं, वो अपने आप दूर भागेंगे और आपको हर इष्ट इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? हर सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा गया कि दुख तो रह ही नहीं सकता है, इसलिए ये स्तुति संकट मोचन स्तुति कहलाती है। आगे क्या कहते हैं? अभ्यंतरे बहिरपीश विभास मानो विश्वम तिरस्कृतमहोत्र चिदर्शितैत, हे ज्ञात्रिवंश कुल दीपक याम यत्सद विभाति यदसन्न विभाति, बाहर भीतर ईश आप तो पूर्ण रूप से भासित हो, तब चेतन के महातेज से तेज समूह ज्ञात्रिवंश के हे कुल दीपक, ज्ञातापन चेतनता में जो है वह प्रतिभासित होता, जो ना दिखता ना उसमें। क्या कहा जा रहा है? जो भगवान को केवल ज्ञान हुआ है ना, दूसरे काव्य में जो प्रतिज्ञा की थी कि हे भगवान मैं आपकी चेतना की गुण पर्यायों की स्तुति करूंगा, ये वही प्रकार की स्तुतियां हैं। समझ आ रहा है? कि जिन्हें अपने अंतरंग में इतना तेज उत्पन्न हो गया, इतना प्रकाश उत्पन्न हो गया कि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वो सब उनके ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? जो सूर्य आपको बहुत ज्यादा प्रकाशमान दिखाई देता है, ऐसे हजारों सूर्य भी हैं तो वह भी भगवान के ज्ञान में टिमटिमा रहे हैं। इतना उस आत्मा का प्रकाश बढ़ जाता है। वह अनंत ज्ञान का प्रकाश, इसीलिए वह केवल ज्ञान ज्योति कही जाती है, अनंत प्रकाशमान ज्योति कही जाती है।
उसके सामने जितने भी प्रकाशमान पदार्थ होते हैं वो सब तिरस्कृत हो जाते हैं। तिरस्कृत महो चिदर्चि सहित, आपकी चिदर्चि माने जो चैतन्य की किरणें हैं उसके माध्यम से सब तेजवान पदार्थों का प्रकाश कैसा हो गया? तिरस्कृत हो गया, फीका हो गया, उसने उसको परास्त कर दिया। ऐसे ही ज्ञात्री वंश के कुल दीपक, भगवान का वंश नाथ वंश कहलाता है, उसी को प्राकृत में ज्ञात्री वंश के रूप में भी कहा जाता है। ज्ञात्री वंश को प्राकृत में नाथ वंश बोलते हैं। तो ये हे नाथ वंश के कुल दीपक, आपकी चेतना में जितना भी सत पदार्थ है, सत माने अगर लोक में उसका एग्जिस्टेंस है तो वो आपके ज्ञान में जरूर रिफ्लेक्ट होगा, और जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा? समझ आ रहा है? अगर है तो वो आपके ज्ञान में आएगा, और जो नहीं है वो आपके ज्ञान में नहीं आता। ऐसा भगवान का ज्ञान अंतरंग में केवल ज्ञान ज्योति के साथ में प्रकाशमान रहता है। एक और काव्य पढ़ते हैं। त्वं चेत क्रमाक्रम विशुद्धि विवर्त विशुद्धि युक्त स्वात्मानमात्मनि विभाव्य विभाव मुक्त वैभाविकं वपुरिदं जिन पश्यसि स्वं सम्यक्त्वकारणमहो व्यभवत्परेषाम्। चेतन की गुण पर्यायों से तुम विशुद्धि युक्त। आज खोला क्या नहीं? सब विभाव को तज करके निज शरीर को भी है जिनवर वैभाविक ही, दूजों को वही तन देखो सम्यक दर्शन हेतु लहे। यहाँ भगवान की स्तुति करते हुए कहा जा रहा है कि त्वं चित क्रमाक्रम विवर्त विशुद्धि युक्त है। आप तो हे भगवान अपने चैतन्य के क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण, इन गुण और पर्यायों में विशुद्धि से युक्त होकर के स्वात्मानम आत्मनि विभाव्य, अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा को आप निरंतर भावित कर रहे हैं। और आप कैसे हैं? विभाव मुक्त है। आप सब प्रकार के विभाव भावों से मुक्त हैं, माने आप अपनी स्वभाव में लीन हैं। और आपका ये जो शरीर है वैभाविकम वपु, यह शरीर भी आपका आपके लिए वैभाविक है, माने यह शरीर भी आप अपने स्वभाव में नहीं देख रहे हैं, ये भी आप अपने को कैसा देख रहे हैं कि यह शरीर मेरा कैसा है? विभाव स्वभाव वाला है, मुझसे वैभाविक परिणति को धारण किया हुआ, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आपकी आत्मा में स्पष्ट हो चुका है। क्या समझ आ रहा है? भगवान का शरीर भगवान के लिए कैसा है? वैभाविक है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी कि सम्यक तो कारण महो व्यभवत परेशान। आपका शरीर आपके लिए तो विभाव हो, लेकिन वह शरीर ही दूसरे भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन स्वभाव का कारण बन जाता है। वह सम्यक्त्व का कारण बन रहा है, तो सम्यक्त्व ही आत्मा का स्वभाव है, तो आत्म स्वभाव का कारण है। आपका शरीर आपके लिए वैभाविक है, लेकिन दूसरों के लिए वह स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न करने में कारण बन रहा है। इसलिए हे भगवान, आपका वैभाविक शरीर भी दूसरों के लिए स्वभाव की प्राप्ति में कारण हो जाता है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में ये ज्ञान की बात है कि हम भगवान के पास में जो कुछ भी है वो भगवान के लिए क्या है, ये ना सोच करके ये सोचें कि हमारे लिए क्या है ना? तो लोगों को सम्यक दर्शन होता है, वो किससे होता है? भगवान के शरीर को देख करके होता है। और भगवान का शरीर भगवान के स्वभाव में नहीं है, वो उनसे अपना पृथक दिखाई दे रहा है, लेकिन वह वैभाविक परिणति भी हमारे स्वाभाविक परिणति का कारण बन जाती है। इसलिए जो पंडित लोग हैं, समझ आ रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये कहते हैं कि विभाव परिणाम से कभी भी स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें यहाँ से ज्ञान लेना चाहिए कि वैभाविक भाव भी स्वभाव भाव की प्राप्ति में कारण बनता है। समझ आ रहा है? हाँ, जड़ देह भी आत्मा के सम्यक दर्शन स्वभाव को प्राप्त कराने में कारण बनती है।
परिणाम हमारे अंदर का होता है, सामने वाले का विभाव परिणाम भी हमारे लिए ज्ञान स्वभाव परिणाम की प्राप्ति का कारण है। ये बहुत अच्छे ज्ञान की बात है। इतना ही आज पर्याप्त है। तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की यह स्तुति चल रही है, जिसमें भगवान के केवल ज्ञान का वर्णन करने के बाद जो भगवान की समौ शरण की सभा लगती है, उसमें तीर्थंकर प्रभु जब विराजमान होते हैं, वहाँ पर दिव्य देशना का कार्य होता है और उसी समय पर भगवान का जो वैभव है, भगवान की जो छवि है, भगवान का जो दर्शन है, वो देखते ही बनता है। विशेष रूप से जो भगवान का वैभव देखने में आता है, जो देवों के द्वारा बहुत कुछ किया जाता है, वह अष्ट प्रातिहार्यों के रूप में जाना जाता है। ये अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान की ही एक विशेषता होती है, जो उन्हीं के लिए ही उपयुक्त होते हैं। उन अष्ट प्रातिहार्यों में पहला प्रातिहार्य यहाँ पर वर्णन के लिए कहा जा रहा है। छत्रत्रयं वदति ते त्रिजगत् प्रभुत्वं शास्ति स्वयं न मुखतो मद्गर्वशून्यः सतां विधिरयं हि पराक्रमाणां वीरो जितेन्द्रियमना भगवानसि त्वं। तीन लोक में प्रभुता तेरी, तीन छत्र कह देते हैं। मद घमंड से रहित हुए जो कैसे कुछ कह सकते हैं। महापराक्रमधारी सज्जन इसी रीति से रहते हैं। इसीलिए तो वीर जितेंद्रिय भगवन तुमको कहते हैं। यह भगवान के प्रातिहार्यों में छत्रत्रय नाम का प्रातिहार्य होता है। तीन छत्र भगवान के ऊपर, सिर के ऊपर लगे रहते हैं। आज भी वर्तमान में जो भगवान की प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिमाएं होती हैं, उनमें भी यह तीन छत्रों का यह प्रातिहार्य के रूप में दिग्दर्शन आज भी कराया जाता है, जो इसी बात का द्योतक होता है कि अरिहंत भगवान के लिए ही ये तीन छत्र लगते हैं। अन्य कोई भी राजा महाराजा होते हैं, कई बार उनके ऊपर भी छत्र लगते हैं, लेकिन जो ये तीन छत्र की बात है वो केवल भगवान के ऊपर ही लगाए जाते हैं। अब कोई अपने मन से अपने ऊपर तीन की जगह 5 भी लगा ले तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो छत्र हैं वो भगवान के ऊपर लगाए जाने वाले छत्र, जो भगवान कह कर के नहीं लगवाते, स्वयं देव उनके ऊपर वह छत्रों की रचना करते हैं। और इन छत्रों का वर्णन शास्त्रों में इतना सुंदर मिलता है कि जो तीन छत्र होते हैं वो तीन छत्र एक के ऊपर एक होते हैं, और उसमें भी पहले छोटा, पहले सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसा तीन छत्रों का जो वर्णन आता है, उसमें मुख्य रूप से एक वर्णन आता है जो तीन छत्र जिस दंड में पिरोए रहते हैं, वह भी बड़ी बड़ी माणिक्य और मणियों का बना हुआ होता है। और उन छत्रों में जो मोतियों की झालरें
और उनकी जो चमक है वो इतनी अद्भुत होती है कि समझ नहीं आता कि उसके कारण से भगवान अच्छे लगते हैं कि भगवान के कारण से वो छत्र अच्छे लगते हैं। समझ आ रहा है? अब ये तो आप ही बताओगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि छत्रों के कारण से भगवान अच्छे लगते हैं। उन छत्रों की शोभा भी भगवान के ही कारण से होती है। समझ आ रहा है? वस्त्र कितना ही अच्छा हो, अगर कुछ पहनने वाला भी थोड़ा अच्छा हो, ठीक ठाक हो, तो वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। ऐसा एकांत नहीं है कि कोई भी वस्त्रों को पहन ले और वो उन अच्छे वस्त्रों को पहन करके अच्छा लगने लग जाए। क्या समझ आ रहा है? ये भी एक सोचने की बात है। हम कहते जरूर हैं कि ये प्रातिहार्य भगवान के ऊपर लगे हैं, भगवान की शोभा के लिए हैं और भगवान की शोभा इससे बढ़ाई जाती है, बढ़ती है। लेकिन वस्तुतः जो बात है वो ये है कि उन छत्रों की शोभा भी भगवान के कारण से बढ़ जाती है ना? आप लोग देखते हो कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण अगर कुछ लोग पहन लेते हैं तो लोग उनकी नकल तो करते हैं, लेकिन किसी पर कोई चीज जचती है और किसी पर कोई चीज नहीं जचती है। ये तो जानते हो ना? कितने ही अच्छे शूज हो, चाहे सूट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हार हो, चाहे कुंडल हो, अगर चेहरा होगा तो कुंडल भी जमेंगे। नहीं तो आप देख देख करके किसी भी हीरोइन के बड़े बड़े कुंडल अपने कान में लगा भी लोगे तो बेहूदे से ही लगेंगे, अगर चेहरा नहीं है तो। समझ आ रहा है? तो नकल भी वहीं पर थोड़ी सी जमती है जहां पर कुछ अक्स होता है? इसलिए तीर्थंकरों के ऊपर जो ये छत्र जमते हैं वो किसी के ऊपर नहीं जमते। कोई कितनी भी नकल करने की कोशिश करे उससे कुछ होता जाता नहीं है। क्या हो गया? वही यहां बताया जा रहा है कि देखो तीन छत्र किस बात का द्योतक हैं, क्या कह रहे हैं। अब भगवान तो मौन बैठे हैं और तीर्थंकर अरिहंत देव ने ये भी नहीं देखा कि हमारे ऊपर छत्र लगे हैं कि नहीं लगे हैं। कोई उन्होंने नाराजी भी व्यक्त नहीं की अगर अंतर मुहूर्त देर लग गई इंद्र को आने में तो। क्या समझ आ रहा है? इन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं होते हुए भी भगवान अपने आप में अपनी ही शोभा से, अपनी ही कांति से युक्त हैं और यही वो चीज है जिसके कारण से हम उन्हें भगवान कहते हैं। कोई भी चीजें उनके आसपास होना ये उनका वैभव नहीं है। सबसे बड़ा वैभव यह है कि सब चीजों के बीच में भी बैठे होकर के भी उन्हें पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं और उन्हें किसी भी वस्तु से कोई राग नहीं है, किसी भी पदार्थ से कोई मोह नहीं है। ये जो एक विशेषता है वो केवल तीर्थंकर भगवान में ही पाई जाती है। समझ आ रहा है? आप लोग कोई भी अच्छी चीज कभी पहन लेते हो, ओढ़ लेते हो, तो फिर सड़क भी नहीं देखते हो, उसी को देखते रहते हो। चाहे सामने कुछ भी पड़ा हो उसमें भी पैर लग जाए, वो लहंगा उसी में चाहे भिद जाए, वो भी देखने में नहीं आता कि अब क्या क्या संभाल है, क्या क्या देखें। समझ आ रहा है? अब नीचे से ऊपर तक लदने का समय है। तो ये बात ये बताती है कि हम अगर कभी श्रृंगार कर भी लेते हैं, कुछ अपने ऊपर धारण कर भी लेते हैं, तो हम उसी में लीन रहते हैं। समझ आ रहा है? और जो प्रभु हैं उनके चारों ओर सब कुछ वैभव रहता है, लेकिन वह किसी भी वैभव से किंचित मात्र भी न मोहित होते हैं न किसी की तरफ देखते हैं। समझ आ रहा है? इसीलिए हम उन्हें वीतराग जिनेंद्र देव कहते हैं और इसीलिए हम उनके चरणों में झुकते हैं। तो कोई उनके आसपास वैभव भले ही बना ले, लेकिन वीतरागता जब तक नहीं होती है तब तक वह वैभव की शोभा भी नहीं आती है। कोई भी अपने भगवान, रागी भगवान के ऊपर भी 3 की जगह 5 छत्र लगा ले भाई, जबरदस्ती में आकर के, भाई तुम्हारे तीर्थंकरों के पास 3 है तो हमारे पास
तो भी उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। समझ आ रहा है? क्योंकि जब तक वो सकल सूरत नहीं होगी जिसमें वीतरागता दिखे, तब तक उन छत्रों की भी कोई कीमत नहीं है। वो यहां कहते हैं छत्रत्रयम् वदति ते त्रिजगत प्रभुत्वम। हे भगवान, आपके ऊपर लगे हुए 3 छत्र ही आपकी 3 जगत की प्रभुता का बखान कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? शास्ति स्वयं न मुख तो मद गर्व शून्य। अब आप तो अपने मुख से कभी कहोगे नहीं कि मैं 3 लोक का स्वामी हूं, मुझे 3 लोक के सब पदार्थ देखने में आ रहे हैं, मुझे 3 लोक में जितनी भी जीव अजीव आदि जितने भी द्रव्य हैं वो सब हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। 3 लोक के सभी मुख्य मुख्य पात्र, चाहे वो सौधर्म इंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे मंडलिक राजा हो, सब हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए मैं 3 लोक का स्वामी हूं। ये आप अपने मुंह से कभी भी कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कहने के लिए भीतर कुछ कसाय चाहिए। क्या समझ आ रहा है? क्या चाहिए? हाँ, कुछ भी कहा जाता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहता है, और वो भाव भीतर की कसाय से ही व्यक्त होता है, और वह तभी व्यक्त होगा जब व्यक्ति आत्म प्रशंसा करे, तो उसके अंदर मद और गर्व होगा, तभी वो आत्म प्रशंसा कर पाता। भगवान के पास में ये अहंकार नहीं है, मद नहीं है, गर्व नहीं है। एक और शब्द आता है, अक्सर लोग पूछा करते हैं हमसे, जो थोड़ा बहुत कहीं प्रतिक्रमण पढ़ते हो, एक शब्द आता है गारव। समझ आ रहा है? कई महिलाएं पूछा करती हैं, महाराज गारव क्या होता है? अब उन्हें पूछने को कुछ नहीं मिलता है तो ले दे करके यही पूछ लेते हैं। प्रतिक्रमण में अक्सर ये कहीं शब्द लिखा रहता होगा, है ना? तो ये गारव भी गर्व का ही एक स्लाइटेस्ट इमोशन है। समझ आ रहा है? हाँ, एक उसी का एक सूक्ष्म भाव है। किसका? गर्व का, है ना? मद गर्व ये थोड़ा सा बाहर से दिख जाते हैं, और गारव जो होता है वो बाहर नहीं दिखता, वो भीतर भीतर रहता है। समझ आ रहा है? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक 7 गारव होता है। 7 गारव का मतलब होता है कि जैसे अपने लिए साता का उदय चल रहा है, सब सुख है, तो वो बाहर से अगर हम नहीं भी देखेंगे, नहीं भी दिखाएंगे, या नहीं भी व्यक्त होगा, तो भी वो भीतर से महसूस होता है, हाँ भाई बढ़िया चैन की बंसी बज रही है। समझ आ रहा है? तो आदमी को जो ये भीतर से साता का गारव आता है, हाँ भाई अपने लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चैन का काम चल रहा है, सब भले ही परेशान हो मोदी के कारण से, लेकिन अपना बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। ये जो गारव आता है इसको बोलते हैं 7 गारव होता है। समझ आ रहा है? ये गारव में भीतर भीतर उसके अंदर आनंद आता है, साता का उदय चल रहा है, सब बढ़िया है, चैन सुख का वातावरण है, बाहर कुछ नहीं कहेगा वो किसी से, तो इसको बोलते हैं गारव। समझ आ रहा है? ऐसे गारव होते हैं। कुछ रिद्धियां या वैभव हो जाते हैं, तो उन वैभवों की भी कई बार वो अभिव्यक्ति नहीं करता है, लेकिन भीतर भी अगर उसके अंदर फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, तो ये भी जो है एक गारव का भाव होता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही भोजन आदि करने के बाद में भी ये गारव आता है। जो अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, आज मैंने ये खाया, आज मुझे ये मिला, समझ आ रहा है? ऐसा टेस्ट, ऐसे व्यंजन, है ना, ऐसे 5 स्टार उनमें जाकर के हमने किया, तो ये भी एक गारव के भाव में ही ये आदमी जीता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे इन गारवों के जो बड़े रूप हैं वो तो मद और गर्व के रूप में बाहर व्यक्त हो जाते हैं, और गारव जो होता है वो एक सूक्ष्म रूप रहता है, हाँ? जिससे आदमी भीतर ही भीतर अपने आप को बहुत बड़ा भी मानता है, और सब तरीके से अपने आप को सबके बीच में रहकर के भी ये सोचता है कि हम सबसे अच्छे हैं। ये बात जो उसके अंदर आती है वो एक गारव के माध्यम से आती है। तो भगवान के अंदर मान कसाय का पूर्णतया अभाव हो जाता है, बड़ी रूप में भी और छोटे रूप में भी।
जब भगवान के अंदर कषाय का अभाव हो गया तो ये मद, गर्व, घमंड, गारव, ये कोई भी चीज उनके अंदर निर्मूल रूप से नष्ट हो जाती हैं, कुछ भी उनके अंदर शेष नहीं बचता है। इसलिए यहां कहा गया सत्यम सताम विधिरयम ही पराक्रमाणाम। ये बात सत्य है। सताम माने सज्जनों के पराक्रम की यही विधि होती है कि वे कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाइयां नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए हे भगवान, वीरो जितेंद्रिय मना भगवान असित्वम। हे भगवान, इसीलिए आप जित इंद्री और जित मन वाले हो। आपने अपना इंद्री मन ही सब जीत लिया। कसाय भी नहीं है, कसायों की अभिव्यक्ति होने के लिए जो साधन है इंद्री और मन, वो भी जीत लिए, वो भी नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप हमारे लिए वीर हो, आप हमारे लिए भगवान हो, और इसीलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ये भगवान को नमस्कार करने का भी एक प्रयोजन होता है। यहां पर जो आप ये प्रातिहार्यों का वर्णन सुन रहे हो, ये वर्णन आपने पहले भी कहीं सुने होंगे। प्रातिहार्य तो 8 होते हैं, ये सभी के परिचय में है। भक्तामर स्तोत्र में भी 8 प्रातिहार्यों का वर्णन आता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी 8 प्रातिहार्यों का वर्णन आता है, और यहां पर भी आपको 8 प्रातिहार्यों का वर्णन मिल रहा है ना। अच्छा प्रसंग भी चल रहा है। जब आप लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहते हो, तभी ये प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी भगवान की आपको दिखाई जा रही है। ये लक्ष्मी कहलाती है 8 प्रकार की। इसको आचार्य पूज्यपाद महाराज ने प्रातिहार्य लक्ष्मी कहा है। यानी ये जो वैभव है, ये वैभव बहुत बड़ा वैभव है। जितने भी सोने चांदी, बड़े बड़े जवाहरातों की जितनी भी सज्जाएं हो सकती हैं, वो सब भगवान के उन छत्रों में बड़े बड़े हीरे वो जड़े जाते हैं जो सबसे कीमती हों, और सामान्य लोगों के पास तो कभी मिल ही नहीं सकते। वो केवल देवों के ही पास रहते हैं, लेकिन वो देव भी कभी अपने ऊपर नहीं लगा सकते हैं। वो देव भी उन संपदाओं का प्रयोग करने के लिए भगवान की बाट जोते हैं कि कब हमारे लिए ये मौका मिले कि हमें समव शरण की रचना करना मिले, और तब हम जो है इस तरीके के इन वैभवों का उपयोग करें। समझ आ रहा है? इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर आपके पास वैभव है और आप उस वैभव का उपयोग नहीं कर पाते हो, तो ये भी आपके पुण्य की कमी के कारण से ही होता है। और कुछ वैभव ऐसे भी होते हैं जो आपके पास रखे रहते हैं, लेकिन आप उनका उपयोग कर नहीं सकते हो। करने वाला कोई और होता है। समझ आ रहा है? रखने वाला कोई और होता है। क्या समझ आ रहा है? संभाल करके रखता है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, ट्रेजरी में रखा है, वो तो उसकी सुरक्षा करने वाला कोई और है। और उसका उपभोक्ता, जिसके लिए वो उपयोग किया जाएगा, वो उपभोक्ता कोई और होता है। क्या समझ आ रहा है? ऐसी कोई चीजें हैं आपके पास में जिसकी रक्षा कोई और कर रहा हो और जिसके उपभोक्ता आप ही हो? बोले वो मेरे लिए ही खुलेगा, मेरे लिए ही आएगा, मेरे पास ही आएगा। समझ आ रहा है? ऐसा जो एक वैभव है, इसी को लक्ष्मी, प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी कहा गया है। और ये प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मियां जब तीर्थंकरों के समक्ष दिखाई देती हैं, तभी जीवों के मन में ये भाव आने लग जाते हैं कि इस प्रकार की लक्ष्मी, समझ आ रहा है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, बस यही हमारे लिए पूजा के योग्य है। बाकी और कोई लक्ष्मी की पूजा करने का भाव उसके अंदर नहीं आता। क्योंकि जिसे ये प्रातिहार्य रूपी लक्ष्मी दिखाई दे रही है, तो वो लक्ष्मी को देख करके भगवान की पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है? लक्ष्मी माने देखेगा छत्र, छत्र के छल से, छत्र के माध्यम से आराधना किसकी कर रहा है? भगवान की। समझ आ रहा है? वर्णन करेगा छत्र का, सिंहासन का, लेकिन देखेगा किसको? भगवान को। तो लक्ष्मी को देखकर के भी लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति माने जो उस लक्ष्मी का स्वामी है। समझ आ रहा है? रियल ऑनर, वो देव सौधर्मेंद्र नहीं है, वो उस लक्ष्मी के स्वामी वो हैं जो उसका उपभोग कर रहे हैं। समझ आ रहा है?
तो लक्ष्मी को देख करके लक्ष्मीपति को देखना, लक्ष्मी के स्वामी को देखना कि इस लक्ष्मी को कौन धारण किए हुए है, ये जो है एक सही प्रतीक था, एक प्रारूप था जो उन जीवों के ज्ञान में रहा जिन्होंने समौ शरण में भगवान को देखा। धीरे धीरे ज्ञान चलाता जाता गया, लोगों के अंदर केवल बस लक्ष्मी लक्ष्मीपति बस यही ध्यान में रह गए, और उन्होंने अपने भगवान से जब वो अरिहंतों से दूर हो गए तो अपने अपने तरीके से कुछ भी उन्होंने बना लिया, कुछ भी उन्होंने कर लिया, लेकिन वस्तुतः लक्ष्मी यही कहलाती है। समझ आ रहा है? ऐसी इस लक्ष्मी की ये आराधना का ही पर्व है जो आपके लिए अभी चल रहा है ना। लेकिन आपकी आदत अगर सुधरेगी तभी जो है ये संभव है कि आप इन अष्ट प्रातिहार्यों से सहित, इन अष्ट प्रातिहार्यों की लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मीपति को देख पाएं। अन्यथा तो आपके मन में जो व्यामोह पड़ा है जिस लक्ष्मी को देखने का, वो व्यामोह छूट पाना बड़ा मुश्किल है ना। जो आपने अपनी अंदर दुकानों में फोटो तस्वीरें सब रख रखी हैं, समझ आ रहा है, अज्ञान जब दूर हो जाता है, अज्ञान का पर्दाफाश हो जाता है, तो आदमी के अंदर आता है नहीं अभी हम ये अज्ञान के काम नहीं करेंगे, अब हम ज्ञान के काम करेंगे। समझ आ रहा है? तो वो क्या करता है, अगर उसको डर भी लगता है कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए, समझ आ रहा है, तो उसके लिए गुरु उसको एक सांत्वना देते हैं, एक उसके लिए भाव देते हैं, और गुरु उसके अंदर साहस देते हैं कि भाई तू अपना अज्ञान छोड़, अपनी पूर्व धारणा छोड़, अगर तुझे डर लगता है तो उन लक्ष्मी जी को मेरे पास ले आ। वो कोई भी चीजें हैं जो तूने अपने घर में तमाम तरीके के, समझ आ रहा है, चाहे वो मिट्टी की हो चाहे कागज की हो, तेने खेल खिलौने रख रखे हैं और उन सब में तूने जो भगवान 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 मान रखे हैं, उनको भी छोड़ने में अगर तुझे डर लगता है तो तू यहां पर ले आ, उनका अनादर मत कर, मेरे पास ले आ, मैं उनका आदर सहित जो जहां पर है, जिनका जहां स्थान है वहां पहुंचा दूंगा, तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है।